हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूं हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल ट्रू गार्डनिंग में। आज हम बात करने जा रहे हैं रोज़ प्लांट्स के ऊपर कि कैसे हम जो है ना घरों में इजीली ग्रो कर सकते हैं उनकी कटिंग से। वो भी हम पूरा ऑर्गेनिक तरीका देखेंगे फ्रेंड्स इस वीडियो में। मतलब इसमें हम अलग अलग मेथड देखेंगे इस वीडियो में, वो भी पूरे टोटल ऑर्गेनिक रहेंगे। तो आज मैं सारे तरीके के मतलब पाँच से छः तरीके लाया हूँ, मतलब 5 से 6 तरीके जो कि हमारे पूरे ऑर्गेनिक है कि ऑर्गेनिक तरीके से कैसे आप रोज़ प्लांट्स की कटिंग्स को ग्रो कर सकते हैं, वो भी बटन रोज़ और देसी रोज़ और जो हमारे हाइब्रिड मिक्स ब्रीड वाले रोज़ आते हैं उनकी। तो इस वीडियो को आप पूरा एंजॉय करिएगा फ्रेंड्स। ये जो मैंने आपके सामने प्लांट अभी प्लेस करा हुआ है ये हमारा बटन वाला। देखिए बटन जो रोज़ आते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको पहले रोजेस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये जो हमारे बटन रोज़ आते हैं फ्रेंड्स, ये 12 महीने फ्लावरिंग करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये वाले 12 महीने फ्लावरिंग करते हैं और जो देसी वाले आते हैं वो 12 महीने फ्लावरिंग करते हैं। अगर देखा जाए फ्रेंड्स, जो हमारे ग्राफ्टेड वाले आते हैं, जैसे कि देखिए ये रखा हुआ है, तो देखिए इसकी एक ग्राफ्टिंग है यहाँ से। तो ये वाले जो प्लांट्स रहते हैं ये 12 महीने कभी भी फ्लावरिंग नहीं करते हैं, सिर्फ सीजन पे यानी कि सर्दियों के मौसम में ही अकेली फ्लावरिंग करते हैं। तो ऊपर भी देखिए कुछ मैंने रोजेस के प्लांट प्लेस करे हुए हैं, वो सामने भी आप देख सकते हैं रोजेस के प्लांट्स रखे हुए हैं। और उधर पे भी देखिए आप सामने ये जो रोज़ के प्लांट्स आपको दिख रहे होंगे फ्रेंड्स। तो आज देखिए हम 3 तरीके के रोज़ की कटिंग्स को लगाने जा रहे हैं, देसी, हाइब्रिड और बटन वाली। और सबों को हम अलग अलग मेथड से लगा के देखेंगे और टोटल ऑर्गेनिक तरीका रहेगा फ्रेंड्स। अब देखिए हमारा अगस्त का महीना स्टार्ट हो गया है, तो देखिए इसमें जो न्यू फ्लावर्स आना स्टार्ट हो गए हैं, जैसा कि आपको देखिए बर्ड्स भी दिख रहे होंगे। तो ये बहुत ही अच्छा सीज़न है फ्रेंड्स। अगस्त के महीने में आप इन्हें कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसे सर्दियों के मौसम में भी ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर फ्रेंड्स हम इन प्लांट्स को सर्दियों के मौसम में ग्रो करते हैं इनकी कटिंग से, तो हमें उस सीज़न में इसकी ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं मिलेगी। अगर आपको इस प्लांट्स की ज़्यादा फ्लावरिंग चाहिए है तो आपको इसे लगाना पड़ेगा फ्रेंड्स हमारे अगस्त के महीने में। देखिए जुलाई अगस्त के महीने में अगर आप इन प्लांट्स को लगाते हैं तो देखिए 60 से 70 दिन ले लेता है ये पूरे डेवलपमेंट में प्लांट्स के। तो इससे क्या होता है फ्रेंड्स, अगर आप देखिए इसे सर्दियों के मौसम में, आपने और भी वीडियोस देखी होगी उनमें बताते हैं कि आप इन्हें जो सर्दियों के मौसम में ग्रो कर सकते हैं ईजिली। जी हाँ फ्रेंड्स, उन्हें आप देखिए रोजेस की कटिंग को सर्दियों के मौसम में भी आप ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे देखिए सर्दियों के मौसम में ग्रो करेंगे तो होगा फ्रेंड्स इससे ये कि आप उसकी फ्लावरिंग उसे नहीं पा पाएंगे, फिर आपको 1 साल तक वेट करना पड़ेगा। लेकिन मैं आज जो आपको मेथड बताने जा रहा हूँ, इस मेथड से आप अगस्त के महीने में लगाएंगे तो 60 से 70 दिन में हमारा प्लांट जो रहेगा अच्छी तरीके से डेवलप्ड हो जाएगा और उसकी फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आज हम 3 तरीके के रोज़ की कटिंग्स को लगाने जा रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ले लेते हैं इनकी कटिंग्स को। तो देखिए मैं तीनों जो प्लांट्स हैं यानी कि देसी, हाइब्रिड और ये जो बटन वाला है, इसकी मेरे पास बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, मतलब अलग अलग कलर्स के हैं। तो सबों की मैं पहले कटिंग्स ले लेता हूँ। कटिंग्स लेने के लिए फ्रेंड्स आप जिस भी टूल का इस्तेमाल करें पहले उसे अच्छी तरीके से वॉश कर लें, जिससे क्या होगा हमारी स्टेम्स में फंगस ना लगे। क्योंकि रोजेस की कटिंग्स में क्या होता है, बहुत ही जल्द फंगस लग जाता है, मतलब फंगस जो रहता है इसमें बहुत ही जल्द अटैक करता है, इसलिए आपको इसे बहुत सावधानी से ग्रो कर। तो चलिए फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम ले लेते हैं हमारे रोजेस की कटिंग्स। हमने कटिंग्स ले ली है, हमने हेल्दी कटिंग सेलेक्ट कर लिया है। ये हमारे बटन रोज की, ये हमारे फ्रेंड्स हाइब्रिड रोज़ की, और वो यहाँ पर दिख रही हैं आपको ये हमारे देसी रोज़ की। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं हमने तीनों ही प्लांट्स की कटिंग ले ली है। फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा एंजॉय करिएगा। और ये वीडियो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिस मेथड से, ये वीडियो फ्रेंड्स मेरी गारंटी है आपको पूरी यूट्यूब पे नहीं मिलेगी फ्रेंड्स, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कुछ नया ही आपको सीखने को इस पर मिलेगा। और ये वीडियो पूरा देखने के बाद अगर आपको पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इन जो सारी कटिंग्स हैं इनकी आपको लीव्स को रिमूव कर देना, और मैं कट कर लूँगा फ्रेंड्स 6-6 इंची में, मतलब 6 से 7, 6 से देखिए आप चाहें तो इसे 8 से 9 इंची तक की भी रेंज में कट कर सकते हैं। अब मैं कटिंग्स का सिलेक्शन आपको बता देता हूँ, कटिंग का सिलेक्शन आपको कैसे लेना है फ्रेंड्स। देखिए इनकी जो कटिंग्स की मोटाई होनी चाहिए वो एक पेंसिल बराबर होनी चाहिए। पेंसिल जैसी रहती है फ्रेंड्स उतनी ही मोटाई आपको इसकी लेनी है। ये जो कटिंग्स रहती हैं ईजिली ग्रो हो जाती है। अगर आप इससे देखिए पतली जो स्टेम्स लेते हैं वो ग्रो हो जाती है, लेकिन उनकी कुछ कंडीशंस रहती है। मतलब फ्रेंड्स उनके जो रिजल्ट रहते हैं, मतलब हम बोल सकते हैं सक्सेसफुल जो रिजल्ट मिलते हैं उन्हें हमें सिर्फ 50% मिलते हैं। 50% कोई उसका पक्का नहीं रहता कि वो जर्मिनेट होंगी कि नहीं होंगी, लेकिन ये वाली जो कटिंग्स रहती हैं 100% जर्मिनेट होती हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए फ्रेंड्स, हमने जो तीनों ही प्लांट्स की, मतलब जो तीनों अलग अलग वैरायटी रोजेस की ली हुई हैं, इनकी कटिंग्स ली हुई हैं, इनके हम लीव्स को रिमूव कर लेते हैं, उसे कट कर लेते हैं हम 8-8 इंची की लेंथ में। उसके बाद मैं आगे का इसका आपको प्रोसेस बताता हूँ।
यहाँ पे जो जितनी भी इसकी एक्स्ट्रा लीव्स थी और स्टेम्स थी वो हमने रिमूव कर दिया। आ जाते हैं हमारी कटिंग्स पर। भाई रोजेस की कटिंग्स जो कि हमने यहाँ पे देखिए अलग अलग कर लिया, इन्हें 8-8 इंची लेंथ में इन्हें कट कर लिया है फ्रेंड्स। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इसके सॉइल प्रिपरेशन की। देखिए फ्रेंड्स, ये वाली जो है हमारी फ्रेंड्स ये देसी वाली है, ये जो है हमारी हाइब्रिड वाली है, ये हमारी बटन वाली है। तो हम तीनों को लगा के देखेंगे फ्रेंड्स। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं तीनों के सॉइल प्रिपरेशन की। सॉइल प्रिपरेशन तीनों का सेम ही रहेगा, बस हमें उसका ड्रेनेज सिस्टम पर ध्यान देना है फ्रेंड्स। चलिए हम देख लेते हैं इसका सॉइल प्रिपरेशन। उस प्लांट को उनकी कटिंग से दौरान ग्रो करना है। तो हम देखिए तीनों के सॉइल प्रिपरेशन की बात करें तो इसमें हमें 80% जो है हम ले रहे हैं नॉर्मल गार्डन सॉइल, और जो 20% है वो हम ले रहे हैं इसमें वर्मी कंपोस्ट। दोनों को अच्छी तरीके से पहले हम मिक्सअप कर लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो हमें रोज़ की कटिंग से लगानी है, इसके लिए जो सॉइल प्रिपरेशन है वो हमारा रेडी है। इसी तरीके का आप सॉइल प्रिपरेशन बनाएंगे। एक बात का याद रखिएगा, जब भी आप रोज़ प्लांट की कटिंग्स को ग्रो करें तो उसमें किसी भी तरीके का ज़्यादा फर्टिलाइजर का यूज़ ना करें फ्रेंड्स। कम से कम फर्टिलाइजर रखें, उसमें सॉइल जो है ज़्यादा रखें, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं उसके पॉट्स की। तो देखिए पॉट्स इसमें जो प्लास्टिक के कंटेनर्स आते हैं, मैं मतलब प्लास्टिक के जो पॉट्स आते हैं मैं ये यूज़ करने जा रहा हूँ, जिसमें देखिए ड्रेनेज सिस्टम के लिए सेंटर में एक होल है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल में देखिए मैं 4 पॉट्स ले रहा हूँ। तो देखिए चारों को हम जो है फिलअप कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। चारों ही प्लास्टिक के जो हमने कंटेनर्स लिए हुए हैं, पॉट्स लिए हुए हैं, इन्हें हमने हमारे सॉइल प्रिपरेशन से फिलअप कर लिया। अब बात कर लेते हैं हमारे रोज़ की कटिंग्स की। देखिए ये हमारी कटिंग्स। अब इनकी हम बात कर लेते हैं इन्हें कैसे लगाना है फ्रेंड्स। देखिए इन्हें मैं अलग अलग तरीके से लगाने जा रहा हूँ, जिस तरीके से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। आज देखिए हम इसे बनाना यानी कि केले में भी लगा के देखेंगे, पटेटो यानी कि देखिए जो हमारे आलू आते हैं इनमें भी लगा के देखेंगे, और फिर ये हमारा फ्रेंड्स जिसे हम बोलते हैं आनियन, जिसे हम प्याज बोलते हैं हिंदी फ्रेंड्स, इसमें भी हम इसे ग्रो करके देखेंगे। और ये हमारे रूटिंग हार्मोन्स कुछ जिसमें हम इसमें लगा के देखेंगे फ्रेंड्स। ये हमारे रूटिंग हार्मोन्स अलग अलग, इनके ऊपर भी मैं आपको आज डिटेल दूंगा फ्रेंड्स। सारे ही अलग अलग रूटिंग हार्मोन्स हैं। चलिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल पहले रोज कटिंग्स को देख लेते हैं। अपनी कटिंग्स की बात करें तो अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो हमारी देसी वाली कटिंग है वो। तो ये फ्रेंड्स हमारी देसी वाली कटिंग। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, जहाँ से आपको जो सॉइल में लगाना है फ्रेंड्स, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं इसे यहाँ से हम सॉइल में लगाएंगे। तो इसे आपको क्या करना है फ्रेंड्स, 45 डिग्री में कट आउट कर लेना है। मीन्स 45 डिग्री में आप इसे कट कर लेंगे। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, आपके जो प्लांट्स की ग्रोथ है बहुत ही अच्छी डेवलप्ड होती है और बहुत ही जल्द डेवलप्ड होती है। तो पहले हम इसे देखिए 45 डिग्री में कट कर लेते हैं। आप देखिए किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करें, एक बात याद रखें, उसे पहले सैनिटाइज कर ले, लेकिन हम इसे ब्लेड का यूज़ कर रहे हैं तो ये पहले से ही साफ़ है हमारा, तो इसे हम ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे कट कर लेंगे 45 डिग्री में। हमने इसे 45 डिग्री में कट कर लिया है। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इसका जो आउटर शेल है इसको भी आप थोड़ा इसे रफ कर देंगे, मतलब इसके आउटर शेल को भी आप थोड़ा थोड़ा रिमूव कर देंगे। इससे क्या होता है, हमारे प्लांट्स की जो ग्रोथ रहती है, स्टेम्स की ग्रोथ बहुत ही जल्द डेवलप्ड होगी। मतलब 4 से 5 दिन में इसकी ग्रोथ डेवलप्ड होना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब न्यू लीव्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो अब इसे भी हम जो अच्छी तरीके से इसके आउटर शेल को रफ कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने इसे 45 डिग्री में कट कर लिया और इसके देखिए आउटर शेल को भी हमने रिमूव कर दिया है। इसी तरीके से फ्रेंड्स हम जितनी भी सारी कटिंग्स हैं इनके आउटर शेल को पहले रिमूव कर लेंगे और इसे 45 डिग्री में कट आउट कर लेंगे। चाहे देखिए आपकी वो देसी वाली हो, चाहे हाइब्रिड हो, चाहे बटन वाली हो, तीनों के साथ आपको यही सेम मेथड करना है फ्रेंड्स। इसके बाद हम इसका आगे का प्रोसेस देखते हैं। पहले हम इन सबों के इन्हें 45 डिग्री में कट कर लेते हैं और आउटर शेल को रिमूव कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है हमने जितनी भी हमारी रोजेस की कटिंग्स थी, हमने इन सारी कटिंग्स को नीचे साइड से जहाँ से ये सॉइल में जाएगी फ्रेंड्स, वहाँ से हमने इसे जो है 45 डिग्री में देखिए कटआउट कर लिया है। और देखिए इसके जो आउटर शेल को था वो भी हमने इसका पूरा रफ कर लिया है, मतलब आउटर शेल को भी रिमूव कर दिया। ऐसे देखिए मैंने सारी ही कटिंग्स के साथ ऐसा करा हुआ है। देखिए आप इसकी भी देख सकते हैं 45 डिग्री कट करके आउटर शेल को देखिए इसी तरीके से हमने सारी ही लगभग देखिए फ्रेंड्स सारी कटिंग्स को मैंने ऐसे कर दिया है। अब इससे क्या होगा फ्रेंड्स, हमारी रूट्स जो बनेंगी बहुत ही जल्द डेवलप्ड होंगी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक रूटिंग होममेड हार्मोन के ऊपर।
तो देखिए जो सबसे पहला हमारा जो रूटिंग हार्मोन है ऑर्गेनिक, वो है हमारा फ्रेंड्स बनाना। बनाना के ऊपर आपने पहले भी बहुत सी वीडियोस देखी होंगी कि बनाना से हम रोजेस की कटिंग्स को कैसे ग्रो कर सकते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ लगाने का मेथड बताते हैं, ये नहीं बताते कि इसकी बेनिफिट्स क्या रहते हैं। मैं आपको बताता हूँ। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपकी स्टेम्स में मॉइस्चर बनाए रिटेन करे रहता है। देखिए चाहे बनाना हो, चाहे आपके पटेटो हो, चाहे आपके ये ऑनियन, यानी कि ये देखिए तीनों जो मटेरियल्स हमने लिए हुए फ्रेंड्स, ये तीनों ही जो है आपके स्टेम्स को एक मॉइस्चर जो है स्टेबल मॉइस्चर प्रोवाइड कराती है। मतलब आपकी स्टेम्स हमेशा मॉइस्ट रहेंगी, ठीक है ना। सबसे बड़ा बेनिफिट इनका ये रहता है। और दूसरी बात फ्रेंड्स, इसमें पोटेशियम और फॉस्फोरस रहता है। देखिए जो फॉस्फोरस रहता है फ्रेंड्स हमारा, ये जो है हमारी रूट्स डेवलपमेंट को, फ्लावरिंग को बहुत ही अच्छी कराता है। और अगर यहीं पे हम देखिए फ्रेंड्स पोटेशियम की बात करें तो रेजिस्टेंसी जो रहती है प्लांट्स की, उसे अच्छा करता है। अब देखिए बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक रूटिंग हार्मोन के ऊपर। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हमने लिया होगा शहद। देखिए शहद को क्या करा हुआ है हमने फ्रेंड्स, 2 कप पानी लिया हुआ है, 2 चम्मच जो है फ्रेंड्स हमने इसमें शहद लिया था। इन्हें अच्छी तरीके से हमने डिजोल्व मतलब गुनगुने पानी में डिजोल्व कर लिया था। तो ये हमारा पहला रूटिंग हार्मोन है। सेकंड आ जाते हैं जो कि हमारे देखिए फ्रेंड्स हल्दी। ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा रूटिंग है। ये देखिए ये जितने भी फ्रेंड्स मैं आपको ऑर्गेनिक रूटिंग हार्मोन बताऊँ, ये एंटी मतलब इनसे फंगस नहीं लगता है आपकी स्टेम्स पे, क्योंकि ये एंटीसेप्टिव रहते हैं फ्रेंड्स। तीसरा है हमारा दालचीनी का पाउडर, जो कि हमारे स्टेम्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। और चौथा है हमारा एलोवेरा। एलोवेरा का भी देखिए जो है अंदर का जो ये मटेरियल निकलता है, ये वो वाला मटेरियल है फ्रेंड्स। तो ये 4 जो हमारे ऑर्गेनिक रूटिंग हार्मोन है, अब हम इन स्टेम्स को लगा लेते हैं हमारे सॉइल में फ्रेंड्स। ऑर्गेनिक जो रूटिंग हार्मोन है वो की है हमारा शहद, जो कि हमने देखिए गुनगुने पानी में डिजोल्व कर दिया था। और जैसा कि मैंने आपको इसकी मात्रा भी बता दी है फ्रेंड्स। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लगा लेते हैं हमारी इनमें देसी वाली जो कटिंग्स है इन्हें। देखिए इसे आप 5 मिनट के लिए इसमें डिप कर देंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो हमारी 5 कटिंग है वो हमने देखिए इसमें डिप कर दी है। अब हम इसे प्लेस कर देंगे। अब हम जब तक दूसरे रूटिंग हार्मोन के ऊपर बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, जो कि है हमारा हल्दी। अब इससे हम कुछ कटिंग्स को पहले लगा लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स ये जो हमारा बनाना है, इसके हम पीसेस कर लेते हैं। पीसेस कर लिए हैं। अब आपको क्या लेना है फ्रेंड्स, हमारी स्टेम्स को लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए फ्रेंड्स, हमें इसमें जो हाइब्रिड वाली स्टेम्स है इसे लगाते हैं। तो ये हमारी हाइब्रिड वाली स्टेम्स फ्रेंड्स। तो इसमें हम देखिए जो टर्मरिक पाउडर लिया हुआ है, यानी कि हल्दी ली हुई है फ्रेंड्स हमने, इसमें आप अच्छी तरीके से इसे लगा लेंगे, इसे हल्दी लगा लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने इसमें हल्दी लगा ली है। अब इसे आप जो है प्लेस कर देंगे बनाना में। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने इसे जो है बनाना में प्लेस कर दिया। अब आपको क्या करना है, इसे रख देना है डायरेक्टली हमारे इस कंटेनर में। तो ऐसे आपको इसे जो है कंटेनर में प्लेस कर देना है। इसी तरीके से हम और भी कटिंग्स को पहले लगा लेते हैं। तो यहाँ पे जो सारी रोज कटिंग्स थी फ्रेंड्स, हमने इसमें देखिए 3 देसी और 3 जो हमने फ्रेंड्स हाइब्रिड और 3 बटन वाले की हमने इसमें कटिंग्स को लगा दिया है। और सारी हमने देखिए बनाना में लगाई हुई है। अब देखना ये कितनी जल्दी ये जर्मिनेट होती है और इनकी न्यू लीव्स आती हैं। अब इसमें हम फ्रेंड्स सॉइल को फिलअप कर देते हैं, कटिंग सॉइल फिलअप कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स वही सेम पोटिंग सॉइल हमने फिलअप कर दिया है। अब हम इसकी जो है फ्रेंड्स इसे ऐसे ही रख देते हैं, बाद में हम इसकी करेंगे फ्रेंड्स वाटरिंग। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम और भी प्लांट्स को लगा लेते हैं इनकी कटिंग्स को। मेथड की तो देखिए सेकंड मेथड में मैंने पोटैटोज में लगाने जाना है, यानी कि आलू में। अब देख लेते हैं हम इन्हें कैसे लगाना है और किस तरीके से लगाना है। देखिए फ्रेंड्स ये जो कटिंग्स दिख रही हैं आपको, ये जो हमने शहद में डाल के रखी थी, मतलब शहद के जो वाटर में, इनको हम लगाएंगे पोटैटोज में और फिर इसे हम लगा देंगे हमारी वही सेम पॉटिंग सॉइल में। अब देखिए इसके लिए जो मैं पॉट यूज़ कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ब्लैक कलर का यूज़ कर रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स आपको क्या करना है, हमारा ये पोटैटो है देखिए बीच में से हमने कटआउट कराया है। तो देखिए आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इसके यहाँ पर कर लेना है एक छोटा सा छेद, जहाँ से हमें हमारे स्टेम्स को इसके अंदर मतलब डिप कर सकें। देखिए फ्रेंड्स पोटैटोज में अगर आप अपनी कटिंग्स को लगाते हैं तो होता ये है, इससे क्या होता है एक मॉइस्चर बना रहता है, उसमें
पोटेशियम और फॉस्फोरस रहता है, जो कि हमारे स्टेम्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। ये सब चीज़ें आपको कोई नहीं बताता है फ्रेंड्स, सिर्फ इतना बता देता है इनका यूज़ हमें कैसे करना है, लेकिन मैं आपको इसका पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा लास्ट तक का विद रिजल्ट। तो आप मेरे साथ बने रहिए फ्रेंड्स। इसी तरीके से देखिए हमें और भी कटिंग्स को इसमें लगा लेते हैं। सारी कटिंग्स थी वो हमने पटेटोज में भी लगा दी हैं। तो ये हमारा सेकंड मेथड था। इसमें भी जो है फ्रेंड्स, हम हमारी जो पॉटिंग सेम पॉटिंग सोइल है वो हम इसमें फिलअप कर लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो है हमने दो तरीके से, एक बनाना में और एक पटेटोज में हमने हमारी स्टेम्स को लगा लिया। अब देख लेते हैं हम इसका तीसरा मेथड। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो हमारी जितनी भी बटन जो रोज आती है, मतलब बटन रोज आते हैं, इनकी कटिंग्स हैं, इन सबको हम ग्रो कर लेते हैं फ्रेंड्स। इन्हें लगाने का मेथड मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। इसे मैं लगाने जा रहा हूँ दालचीनी के ये पाउडर में। ये दालचीनी का जो पाउडर आता है मैं इसमें इसे लगाने जा रहा हूँ। तो देखिए सिंपली आपको क्या करना है फ्रेंड्स, अपनी ये जो बटन रोज की कटिंग्स हैं आपको इसमें डिप करना है। देखिए डिप करने के बाद ये लग गया, ऐसे आप इजीली इसमें पुश कर देंगे तो देखिए ये लग गई है। इसी तरीके से हम और भी कटिंग्स को लगा लेते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड है। जो हमारी बटन रोज की कटिंग्स है वो हमने दालचीनी का पाउडर यूज करके लगा दी है। तो देखिए हमारी पहचान रहेगी कि हमने देखिए बटन रोज की कटिंग्स को लगाया था हमने दालचीनी के पाउडर से। अब इसमें ऊपर से वही सेम पॉटिंग सॉइल फिलअप करके रख देते हैं। अब देखते हैं इसका जो कि है हमारा चौथा मेथड। ये तीसरा मेथड था। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात कर लेते हैं चौथे मेथड की, जिसमें हम एलोवेरा जूस को यूज़ करके इस स्टेम्स को लगाने जा रहे हैं। हम सारी हाइब्रिड कटिंग्स को लगाने जा रहे हैं एलोवेरा जूस का यूज़ करके। तो अब देखिए हम इसमें डिप करेंगे इजीली और इस स्टेम्स को लगा देंगे। इसी तरीके देखिए जितनी भी मेरी ये हाइब्रिड वाली कटिंग्स है मैं सबको एलोवेरा जूस का ही इस्तेमाल करके लगा रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो एलोवेरा जूस का भी हमने इस्तेमाल करके हमारी कटिंग्स को लगा दिया। अब इसमें भी हम देखिए पॉटिंग वही सेम पॉटिंग सॉइल फिल कर देंगे। उसका देखते हैं इसका फिफ्थ मेथड। तो यहाँ पे अगर हम देखिए फिफ्थ मेथड की बात करें तो देखिए जो हमारा पांचवा मेथड है फ्रेंड्स, इसमें हम लगाने जा रहे हैं भाई टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी का यूज़ करके, जो कि हम लगाने जा रहे हैं हमारे देसी कटिंग्स को। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो हमारा पांचवा तरीका था उससे भी हमने हमारी स्टेम्स को लगा लिया टर्मरिक यानी कि हल्दी पाउडर को यूज़ करके। इसमें भी हम वही सेम पॉटिंग सॉइल फिलअप कर लेते हैं। उसके बाद दिखाते हैं मैं इसका आगे का प्रोसेस। आप मेरे साथ बने रहिए फ्रेंड्स। एक बहुत ही छोटी और बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है जो आज तक आपको किसी वीडियो में नहीं देखी होगी, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सॉल्व फिल कर लेते हैं, फिर दिखाता हूँ मैं आपको वो छोटी सी एक टिप। जो हमारी सारी स्टेम्स थी जो हमने पांच मेथड मतलब पांच तरीके से लगाई हैं, इसी तरीके से आप भी अपने घरों में जो है रोजेस की कटिंग्स को लगा सकते हैं इन पांच में से कोई भी एक तरीका यूज़ करके। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन सब की कर देते हैं वाटरिंग और फिर मैं आपको बताता हूँ इसकी जो सबसे छोटी और इंपॉर्टेंट टिप्स है वो। अब हम कर लेते हैं इनकी वाटरिंग। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमने हमारी रोजेस की कटिंग्स को लगाया हुआ है अलग अलग मेथड से, तो इन सब की हमने वाटरिंग भी कर दी। अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टिप के ऊपर। ये है फ्रेंड्स हमारी इंपॉर्टेंट टिप, फेविकॉल। अब फेविकॉल का हमें स्टेप्स में क्या यूज़ करना है फ्रेंड्स, देखिए फेविकॉल जो रहेगा आपकी, देखिए ये जो स्टेम का ये ऊपर वाला जो एरिया है ये यहाँ से ओपन है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे ऐसे फेविकॉल को लगा देना है। यहाँ से क्या होता है आपकी स्टेम्स कभी कभार ड्राई हो जाती हैं। अगर ये ड्राई हो जाएंगी फ्रेंड्स तो आपकी स्टेम्स जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे, इसलिए आपको इसके ऊपर से फेविकॉल का यूज़ कर लेना है। इसी तरीके से फ्रेंड्स हम सारी स्टेम्स पर जो है फेविकॉल लगा देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमने सारी स्टेम्स के ऊपर से देखिए फेविकॉल भी लगा दिया है। इससे क्या होगा हमारी स्टेम्स जो है ड्राई नहीं होंगी। इसी तरीके से फ्रेंड्स हम ये और स्टेम्सों पे भी पहले फेविकॉल लगा लेते हैं, फिर मैं आपको फर्दर इसका एक और बहुत छोटी इंपॉर्टेंट टिप्स बताने जा रहा हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, आप मेरे साथ बने रहिए। आज आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट टिप्स लाया हूँ रोज़ कटिंग्स के लिए, क्योंकि मैं भी देखता हूँ कैसे जर्मिनेट नहीं होती है रोज़ की कटिंग्स। अब देखते हैं, पहले मैं इन सभी पे फेविकॉल लगा लेता हूँ, फिर देखते हैं इसका आएगा प्रोसेस। तो यहाँ पे जो सारी ही कटिंग्स है फ्रेंड्स हमने यहाँ पे देखिए सबों के ऊपर फेविकॉल लगा दिया है। इससे क्या होगा इसमें मॉइस्चर बना रहेगा और हमारी कोई सी भी स्टेम्स जो है ड्राई नहीं होगी। अब हम इसके ऊपर एक पॉलीथिन का कवर कर देते हैं, जिससे क्या होगा इसमें मॉइस्चर बना रहेगा और हमारी जो स्टेम्स है इनकी जर्मिनेशन रेट अच्छा रहेगा। और अगर
बाहर का इसका टेम्परेचर चेंज होता है तो हमारे स्टेम पे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हम इसके ऊपर से पॉलीथीन का एक कवर कर देते हैं, उसे एयर टाइट कर देंगे। अब बात कर लेते हैं पॉलीथीन की। तो देखिए हम इसमें जो है ट्रांसपेरेंट वाइट कलर की पॉलीथीन ले रहे हैं, जो कि हमारी पूरी एयर टाइट हो जाएगी। अब इसका हम एक कवर कर देते हैं इसके ऊपर से। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा कंटेनर ये हमने एयर टाइट कर दिया है। तो देख सकते हैं इसमें जो है मॉइस्चर बन जाएगा। देखिए ये ऊपर से भी पैक है और नीचे से भी हमने इसे एयर टाइट कर दिया है। इसमें मॉइस्चर बन जाएगा और इसे रख देंगे हम पार्शियल शेड में। इसकी हमने वाटरिंग करी दी थी। बस आपको एक बात का याद रखना है, जब भी आपको इसके ऊपर का सरफेस ड्राई दिखे तो आपको इसकी वाटरिंग करना है इस पर पॉलीथीन को ओपन करके। लेकिन जहाँ तक अभी इसमें मॉइस्चर बन जाएगा तो इसमें वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से फ्रेंड्स हमने जो और स्टेम्स लगाई हैं इनकी भी हम देखिए ऊपर से पॉलीथीन का एक कवर कर देते हैं। फिर मैं आपको इसका आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ, आप मेरे साथ बन रही है फ्रेंड्स। मैं आपको इसके पूरे सक्सेसफुल दिखाऊंगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। जो हमने पॉलीथीन का इसके ऊपर से कवर कर दिया है, इसे देखिए पूरा एयर टाइट कर दिया। और हमने देखिए सबरी जितनी भी हमने स्टेम्स लगाई हुई है रोजेस की, तो देखिए सबों के ऊपर से हमने पॉलीथीन का कवर कर दिया है। इससे क्या होगा, इसका मॉइस्चर बन जाएगा। ऊपर से हमने देखिए फेविकॉल लगाई दिया था हमारी स्टेम्स पे। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, हमारी जो स्टेम्स है वो ड्राई नहीं होंगी। तो इन दो टिप्स का आपको बहुत ही ज़्यादा में याद रखना है। अब चलिए हम देखते हैं इनके सक्सेसफुल रिजल्ट, कब तक इनकी जो जर्मिनेशन स्टार्ट होती है। और सबसे बड़ा देखिए था हमारे लिए वो ये था कि हाइब्रिड कर्टन्स को लगाना, क्योंकि वो जर्मिनेट नहीं होती। अब हमें देखना है वो जर्मिनेट होती है कि नहीं होती है। तो अब देखा, अब आप रुकते हैं इसके रिजल्ट आफ्टर 10 डेज। तो यहाँ पे जो हमने हमारी रोजेस की कटिंग्स को लगाया था अलग अलग तरीक़ों से, तो इन्हें लगा हुए 10 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। तो देखिए इनकी न्यू लीव्स आ चुकी हैं। अब देखिए हम इनकी एक किसी की पॉलीथीन को रिमूव करके देख लेते हैं कैसी इनकी ग्रोथ चल रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप भी अपने घरों में रोज़ के कटिंग्स को ग्रो कर सकते हैं। जो 5 मेथड मैंने आपको बताया उसमें से किसी एक का यूज़ करके। अब देखिए हम किसी एक की पहले पॉलीथीन रिमूव कर लेते हैं और देखते हैं कैसी इनकी जो है ग्रोथ चल रही है। इनकी जो न्यू लीव्स है फ्रेंड्स, वो तो आ गई थी 4 से 5 दिन में, लेकिन मेरे को थोड़ा टाइम नहीं मिला तो मैं उसका वीडियो शूट नहीं ले पाया था। लेकिन अब मैं 10 दिन बाद के आपको इसके रिजल्ट बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो हम इस वाली पॉलीथीन को रिमूव करके देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारे कुछ 10 दिन बाद के रिजल्ट। और जैसा कि आप देख सकते हैं इनके सक्सेसफुल हमें रिजल्ट मिले हुए हैं। इसी तरीके से आप भी जो अपने घरों में रोजेस की कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारी जो और कटिंग्स हमने लगाई हुई हैं इनकी भी ग्रोथ चल रही है फ्रेंड्स। लेकिन हम इनकी पॉलीथीन को रिमूव नहीं करेंगे। अब हम कुछ दिन और रुकते हैं जब तक इनकी लीव्स जो हैं और बड़ी होती हैं। फिर मैं ये सारी पॉलीथीन को रिमूव कर दूंगा। अभी वापस से आपको इसे पॉलीथीन से कवर कर देना है, जिससे इसमें मॉइस्चर बना रहे। तो ये हमारे कुछ 10 दिन के रिजल्ट फ्रेंड्स। अब हम कुछ दिन और रुकते हैं आफ्टर 15 डेज। तो यहाँ पे जो हमने रोजेस की कटिंग्स को लगाया था 5 तरीक़ों से, तो इन्हें लगा हुए 15 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। और आप इनकी ग्रोथ देख सकते हैं, न्यू लीव्स इनकी आ चुकी है। 15 दिन हमारे कंप्लीट हो चुकी हैं। ये भी कुछ रखी हैं फ्रेंड्स। अब देखिए ये वाली जो स्टेम्स आपको दिख रही हैं, ये वाली स्टेम्स सूख सी गई हैं और कुछ देखिए अभी भी ग्रीनेस है इनके। यहाँ पे देखो कुछ सफ़ेद सफ़ेद सा हो गया था, मे बी वो फंगस भी हो सकता है। तो ये हमारी हाइब्रिड वाली है। तो हाइब्रिड वाली जैसा कि हमें मालूम है वो स्टेम्स ग्रो नहीं होती है। फिर भी हमने देखे इसे न्यू मेथड से लगाया था, देखते कि ये जर्मिनेट हो पाती कि नहीं हो पाती। लेकिन देखिए ये हाइब्रिड में से कुछ स्टेम्स ऐसी हैं जो जर्मिनेट नहीं हो पाई हैं। अब देखिए कुछ स्टेम्स और हमने हाइब्रिड की लगाई हुई थी, मे बी उनकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई है। ये डिपेंड करता है वैरायटी के ऊपर, लेकिन इनकी नहीं हुआ। इनमें से देखिए कुछ स्टेम्स हैं जो अभी भी ग्रीननेस है, मतलब इनके उगने के चांसेस, मतलब न्यू लीव्स आने के चांसेस हैं। अब देखिए हम एक पॉलीथीन को रिमूव करके देख लेते हैं और देखते हैं कितनी बड़ी इनकी लीव्स हो चुकी हैं। तो यहाँ पे एक पॉलीथीन को हम रिमूव करके देख लेते हैं और देखते हैं कैसी इनकी ग्रोथ चल रही है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे 15 दिन के बाद के रिजल्ट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल इनकी लीव्स आई हुई हैं। और ये सिर्फ हमारे फ्रेंड्स 15 दिन के रिजल्ट हैं। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं ये अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। और देखिए हमारी हर एक स्टेम से ग्रो हुई हैं। तो देखिए इसी तरीके से इनकी भी ग्रोथ चल रही है और इन वालों की भी ग्रोथ चल रही है। इनकी पॉलीथीन मैं फ्रेंड्स बिल्कुल लास्ट में रिमूव करके दिखाऊंगा। अभी देखिए हमें एक बात चेक करना पड़ेगी कि इसमें देखिए इसकी जो सॉइल है वो ड्राई ना हो। तो देखिए इसकी सॉइल अभी भी मॉइस्ट है, क्योंकि हमने देखिए मॉइस्चर इसका मेंटेन करके रखा था। अब देखिए हम वापस से पॉलीथीन इस पर लगा देंगे। हम 4-5 दिन और रुकते हैं और फिर दिखाता हूँ मैं आपको इसके टोटली सक्सेसफुल रिजल्ट। और तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक ज़रूर करिएगा फ्रेंड। तो शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इस वीडियो में हमने 5 तरीक़ों से हमारी रोजेस की कटिंग्स को लगाना देखा, वो भी 5 ऑर्गेनिक रूटिंग हार्मोन के साथ। तो अब देखिए कुछ दिन और रुकते हैं और दिखाता हूँ मैं आगे का प्रोसेस।
आफ्टर 20 डेज। तो यहाँ पे जो हमने हमारी रोजेस की कटिंग्स को लगाया था 5 तरीकों से और 5 ऑर्गेनिक रूटिंग हार्मोन को यूज़ करके, तो इन्हें लगा हुए 20 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और आप इनकी ग्रोथ देख सकते हैं, जैसा कि हमने बीच बीच में देखा भी था। अब देखिए हम सारों की पॉलीथिन को रिमूव करके देखेंगे। हम इनकी पहले पॉलीथिन को रिमूव कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हम इनकी पॉलीथिन को रिमूव कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमने सारों की जो पॉलीथिन को रिमूव कर लिया और आप सारों की ग्रोथ देख सकते हैं कितनी बढ़िया इनकी ग्रोथ चल रही है। तो देखिए ये हमारे सक्सेसफुल रिजल्ट आफ्टर 20 डेज़ के, तो देखिए कितने ब्यूटीफुल और अमेजिंग हमें रिजल्ट मिले। लेकिन देखिए ये जो हमारे हाइब्रिड वाले जो कि मिक्स ब्रीड वाली कटिंग्स आती हैं, तो इन्हें ग्रो कराता है, इनकी जर्मिनेशन नहीं हो पाई है। जैसा कि मैंने आपको बताया था इनकी कटिंग से ग्रो नहीं होती है क्योंकि ऑलरेडी ये ग्राफ्टेड वाले रहते हैं। तो अब देखिए हम इनके प्लांट्स को जो हमारे जर्मिनेट हुई हैं, जो बटन वाली की कटिंग्स थी, जो हमने बटन वाले रोज़ की लगाई थी, और ये हमारे देखिए देसी की है, और ये हमारे जो देसी के बाद जो हाइब्रिड वाले आते हैं उनकी, और देखिए ये बिल्कुल ही जो हाइब्रिड आते हैं ये वाले और ये वाले, ये उनकी है, लेकिन इनकी जर्मिनेशन नहीं होती है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स अभी इन्हें लगा हुआ मैं 20 डेज ही हुए हैं। तो देखिए अभी तक इनकी रूट्स जो है अच्छी तरीके से डेवलप्ड नहीं हो पाई होंगी, मतलब मजबूत नहीं हो पाई होंगी। अगर हम देखिए इसके स्टेम्स को निकाल के दिखाएंगे आपको तो इनकी रूट्स डैमेज हो सकती हैं। लेकिन हमारे जो सक्सेसफुल रिजल्ट थे फ्रेंड्स वो हमें मिल चुके हैं। तो इस तरीके से आप भी 5 तरीकों से अपने यहाँ रोज़ कटिंग्स को लगा सकते हैं और सारी ही वेराइटीज़ को लगा सकते हैं जिस तरीके से मैंने लगाया था। ये हमारी बटन वाली है, ये देसी है, और ये हमारी हाइब्रिड आती है, ये वो वाली है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स टू सी माय यूट्यूब चैनल ट्रू गार्डनिंग। अगर ये वीडियो आपको रियली में पसंद आई हो तो इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि हमने इस वीडियो में बहुत मेहनत करी थी, जैसा कि आपने इसका शुरू स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक का प्रोसेस देखा होगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे हम फ्रेंड्स एक न्यू वीडियो के साथ।